इस नूं 12 दरी आख्या जाता है। ते हवन कुंड यानी इत्थे बुद्ध मत दे जिहड़े ने बुddhist वो अग की पूजा करते होंगे सन। यह उन्हों की पिक्चर, यह सामने उन्होंने 12 दरी है। 12 के दरवाजे तो इतों इस वास्ते बंद किया ताकि अंदर जोड़ा ना ज़ाहिर हर एक दे मुकद्दस तो यदी जी ना वो बेहुरमती ना हो। इत्थे बैठ के जोड़ा ना यह सेंटर दरवाजे के अंदरली साइड पर उत्थे बैठ के अग की पूजा करते होंगे सन। अगर देखे जाए तो इस तरह का इसका व्यू नज़र आता है। 3 दरवाजे इधरली साइड पर ने, 2 खिड़कियाँ और 1 दरवाज़ा, तो 3 ही इधरली साइड पर है चश्मे वाली साइड पर, जिस तरफ चश्मा बह रहा है यह वाले। इधरों देखिए तो इस तरह करके जो ना यदा व्यू आ जाता है इस 12 दरी का नाल चश्मे का। इत्थे देखो जी जिस तरह मज़ारां ते साइडां ते ना चिरागां कीती जाती है, तो इस तरह इन्हां दे नज़रिए के मुताबिक ये हिंदू या सिख या बुद्ध मत वो भी अपने मंदिरां ते जिहड़ी उन्हां दी समाध वो चिरागां की करते हैं। तो कई मुसलमान भी आके जड़ा ना जी वो चिरागां कर लेंदे ने। मैं कई जगह पर देखा हिंदू नज़रिए के मुताबिक ये वो गाय है जिस पर शिव जी ने सवारी की थी, इसलिए हिंदू इसका गोश्त नहीं खाते। इसी निस्बत से हिंदू मज़हब में गाय को बतौर माँ का दर्जा देते हैं। इस गाय के गले में सुर्ख कपड़ा और घंटी इस तरह डाली जाती है जिस तरह हमारे यहाँ भी बाबा की गायें आती हैं, लोग इसके गले में भी कपड़े बांधते हैं और मन्नत मानते हैं। मालूम नहीं हमारे बाबे की गायों के गले में कपड़ा बांधने का रिवाज पहले चला था या हिंदुओं के यहाँ। बाज़ रवायत में आता है कि सबसे पहला मंदिर शिव जी का था, और इसके अलावा बाज़ दूसरी रवायत के मुताबिक कृष्ण महाराज ने इस मंदिर का संग बुनियाद रखा था। इंडिया और दुनिया के दीगर ममालिक में शिव पत्थर है जिसे हिंदू शिवलिंग कहते हैं, इसकी पूजा करते हैं। ये भी हो सकता है कि श्री कृष्ण महाराज ने उस पत्थर को तराश कर इस मंदिर में रखा। शिवलिंग की सबसे पहली पूजा इसी मंदिर में हुई थी। एक वक्त में इन मंदिरों से मूर्तियां गायब हो गई। हिंदू माहिरीन ने हिंदुस्तान और नेपाल से ये मूर्तियां यहाँ लाकर दोबारा रख ताकि लोग अपने नज़रिए, अपने कीदे और अपनी सोच के मुताबिक शिव की पूजा कर सकें। हिंदू मज़हब में शिवलिंग के बारे में बड़ा कीदा रखते हैं। इंडिया और दीगर ममालिक के अलावा पाकिस्तान में भी ऐसे मंदिर हैं जो शिवलिंग के लिए मखसूस हैं। ये मंदिर भी शिवलिंग के लिए मखसूस है जहाँ सिर्फ शिवलिंग की ही पूजा की जाती है। इस मंदिर में शिव के अलावा और भी बहुत सारी मूर्तियां हैं, जैसे ये हनुमान की मूर्ति और ये फिर गढ़वा पड़ा हुआ है एक साथ, और इसके अलावा ये भी दूसरी मूर्तियां हैं कि ऊपर भी मूर्तियां लगी हुई हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की मूर्तियां हैं। ये सिर्फ इसी मंदिर में नहीं बल्कि और भी बहुत सारे जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनके अंदर लगी हुई हैं। और ये डुगडुगी जिसे कहते हैं ये भी रखी हुई है और साथ कपड़ा बंधा हुआ है, और ये साथ नीचे ये 5 चिराग भी रखे हुए हैं इन्होंने, और ये शिवलिंग है ये जिसके ऊपर हार पड़ा हुआ है, और फिर इसके ऊपर सबसे ये गड़बा है। वल्लाहु आलम ये किस मकसद के लिए रखा गया है। और ये डुगडुगी जो है ये इनके मज़हब के मुताबिक बजाई जाती है ताकि शिवलिंग जो है वो खुश हो जाए, क्योंकि ये उनका देवता है। तो ज़ाहिर है कि वो अपने देवता को खुश करने के लिए अपने मज़हब के मुताबिक वो डुगडुगी बजाते हैं। इसी तरह ये इधर कमरा है। खटास के तकरीबन तमाम मंदिरों के साथ रहायशगाहें बनाई गई हैं। इसी तरह ये शिव जी के मंदिर के साथ ये रहायशगाह बनाई गई है। इस कमरा में मंदिर के पुजारी रहा करते थे और शिव की पूजा के लिए मंदिर चला जाते थे। उम्मीद है नाज़रीन मेरी ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपसे इल्तिमास है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। आपसे इल्तिमास है कि आप जिस जिस इलाके से वीडियो देख रहे हैं कमेंट्स में अपने इलाके का नाम लाजमी लिखें। इसके अलावा मेरी 1947 की सीरियल मेरे यूट्यूब चैनल से आप
देख सकते हैं कि पार्टीशन के दौरान 1947 की हिजरत के दौरान लोगों ने किस तरह अपनी जानें कुर्बान की और इंडिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इंडिया गए। दो बड़ी कहानियाँ देखने के लिए, इंटरव्यू सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल हुसैन उपल का लाजमी विज़िट करें। शुक्रिया।